आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर जाएंगे और कच्छ में कई विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो कच्छ के मांडवी में डीसैलिनेशन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कच्छ के ही खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल सोलर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी अंजार में बनने वाले मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कच्छ के रण में आयोजित रणोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान की थी। और इस बीच दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी कच्छ में ही किसानों के 2 अलग अलग डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे, जिसमें उनकी समस्याएं सुनेंगे। इनमें कच्छ के बडासा के किसानों का एक संगठन और कच्छ की सीमा पर बरसों से रह रहे खेती करने वाले नरा गांव के सिख किसानों का भी संगठन शामिल होगा। सोलर पार्क तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन पहली बार एक ऐसा सोलर पार्क देखेंगे जिसका एरिया 800 किलोमीटर यानी आधी दिल्ली के बराबर होगा। विशाल रण में धर्मशाला और वीगू कोट के बीच शक्ति बेट के पास पाकिस्तान की सीमा से करीब सिर्फ 6 किलोमीटर दूर ये पार्क जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके लिए 80,000 हेक्टेयर यानी करीब 800 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। और देश की 6 बड़ी कंपनीज जो हैं वो इसमें पार्टनर की तरह शामिल होंगी। उसमें 30,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, यानी उतनी बिजली जितना यूपी वाले जलाते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर, फॉसिल फ्यूल पर, वो काफ़ी हद तक कम होगी। और 2022 तक जो हमारा टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का देश में, उसको पूरा करने में ये बहुत महत्व की भूमिका अदा करेगा ये प्रोजेक्ट। 11 साल पहले मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने इसे सोचा था, तब पीएम मोदी ने क्या कहा था, खुद सुनिए। रण लोगों को बोझ लगता है, मुझे रण में हिंदुस्तान का तोरण नजर आता है। और मेरी कोशिश ये है कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक चिंता का माहौल बना है, रण के अंदर हम लोग मिलकर के उपाय की ओर सोच रहे हैं। ये रण में सोलार एनर्जी के लिए बहुत स्कोप है और कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए सोलार एनर्जी सबसे बड़ा सरल उपाय है। लेकिन अब ये सच होने जा रहा है, इसकी एक एक डिटेल आपको बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हम आज आपको ये क्यों बता रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का शिलान्यास करने वाले हैं। ये पार्क 72,600 हेक्टेयर यानी 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। अगले 3 साल में पार्क का आधा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा और अब से 5 सालों के भीतर पूरा पार्क तैयार हो जाएगा। इस पार्क में 30 गीगावाट यानी 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। हाइब्रिड पार्क में सोलर पैनल के साथ साथ बड़े बड़े विंडमिल का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। इसमें से 25,000 मेगावाट बिजली हाइब्रिड सोलर पैनल से और 5,000 मेगावाट बिजली विंड पार्क से पैदा होगी। यह विशाल रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सरहद से 6 किलोमीटर दूर बनेगा। इस पार्क को 6 कंपनियां मिलकर बनाएगी। इसमें अडानी ग्रीन, सुजलोन, एनटीपीसी, गुजरात स्टेट एनर्जी कॉर्पोरेशन और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन पार्टनर है। बिल्कुल सीमा पे, ठीक बॉर्डर पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक विंड एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। और इस पूरे पार्क में जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि करीब 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात में जितनी बिजली का उत्पादन होता है उसका 90% अकेले इस प्रोजेक्ट से गुजरात को बिजली मिलेगी। कच्छ के शक्तिबेट में बन रहे इस प्लांट से मिलने वाली बिजली की कीमत पारंपरिक बिजली से तकरीबन 14% सस्ती होगी। इस प्रोजेक्ट की एक और अहमियत है, 13 अगस्त 2020 तक भारत 88,000 मेगावाट बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल कर रहा है और 2022 तक 1,75,000 मेगावाट और 2030 तक 4.5 लाख मेगावाट का टारगेट हासिल करना है। यानी ग्रीन एनर्जी के मामले में भारत दुनिया का शहंशाह बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में जिस सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की स्थापना कच्छ में करने जा रहे हैं,
अगर उस विजन की विशालता को समझना, उस विजन के महत्व को समझना है, तो चारणका में स्थित ये सोलर एनर्जी पार्क हमें देखना होगा। ये उस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ट्रेलर है जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और ये उन्हीं का विजन था जो कि आज आप देख सकते हैं करीब 25 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये पार्क है, जिसमें 750 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। 2012 में मुख्यमंत्री रहते हुए चारणका के इस प्लांट का नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था और तब से लेकर अब तक गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। चारणका सोलर प्लांट की क्षमता 250 मेगावाट की थी, जिसे बढ़ाकर 750 मेगावाट किया गया। इस एनर्जी प्लांट की तस्वीर देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि कच्छ का एनर्जी प्लांट कितना विशाल होगा। चारणका में कई किलोमीटर तक जहां तक नजर जाती है सिर्फ सोलर पैनल ही दिखते हैं, लेकिन कच्छ का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इससे 32 गुना बड़ा और 40 गुना ज्यादा पावर प्रोडक्शन करने वाला होगा। अब जो पार्क बनने जा रहा है वो 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी विशालता कितनी बड़ी होगी, कितना विशाल होगा वो, क्योंकि ये सिर्फ 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ पार्क है जो कि पीछे आप मेरे देख रहे हैं, लेकिन वो जो बनने जा रहा है पार्क कच्छ में वो करीब 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी सोलर और विंड एनर्जी के जरिए। हाइब्रिड पार्क होगा। पीएम मोदी इसके अलावा कुछ और सौगातें भी देने वाले हैं। पीएम मोदी यहां 2 और परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें कच्छ के मांडवी में डिसैलिनेशन प्लांट और अंजार में बनने वाला मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और पैकेजिंग प्लांट शामिल है। कच्छ के मंडावी में बनने वाला 100 मिलियन लीटर प्रतिदिन कैपेसिटी वाले डिसैलिनेशन प्लांट से समुद्र के खारे पानी को पीने लायक यानी मीठे पानी में बदला जाएगा, जिससे कच्छ जिले के मांडवी, मुंद्रा, नखत्राना, लखपत और अबडासा की 8 लाख आबादी को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। जबकि कच्छ के अंजार में ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट स्थापित होगा, जो गुजरात में डेयरी के विकास के नए द्वार खोलेगा। कच्छ के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और डीसैलिनेशन प्लांट के ये जो 2 परियोजना हैं, इनके शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये स्थल चुना है, इसके पीछे भी खास वजह है और वो है यहाँ सफ़ेद रण में आयोजित होने वाला ये रण उत्सव, जिसकी शुरुआत खुद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए की थी और उसके बाद यहाँ पे आकार लिया इस सुंदर टेंट सिटी ने। खुद प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पहुँचेंगे तो वो सबसे पहले इस टेंट सिटी में भी आकर के यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद फिर वो जो समारोह स्थल है वहाँ जाएंगे, वहाँ से इनॉग्रेशन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस स्थान के साथ उनका एक खास लगाव है, खास जुड़ाव है। इस सफ़ेद रण को पूरे विश्व में प्रमोट करने के लिए ही इस टेंट सिटी की शुरुआत की गई थी। इस बार रणोत्सव में अलग अलग स्टॉल के साथ क्राफ्ट विलेज सबसे बड़ा आकर्षण होगा। ये जो सेक्शन है ये है कच्छ का इलाका और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीछे कच्छी भूंगे नज़र आ रहे हैं, ये उनका बेसिक जो रहन सहन का स्टाइल है, जो घर है। आप देखिए इसमें जिस तरह से कलाकृति बाहर की गई है, यहाँ पे आर्टिस्ट मौजूद रहेंगे जो यहाँ पे अपनी जो कलाकृति है उसको प्रदर्शित करेंगे। प्लस यहाँ कच्छ का खान पान भी होगा। इसी तरह से दूसरे रीजन में अगर हम जाके आपको दिखाएं, यहाँ पे सामने अगर आप देखें तो ये रीजन जो है ये साउथ गुजरात का रीजन है। दक्षिण गुजरात की कलाकृति की झांकी यहाँ आपको देखने को मिल रही है। इसी तरह से यहाँ पे वहाँ के जो कलाकार होंगे वो अपनी कलाकृतियाँ प्रदर्शित करेंगे। कच्छ में डूबते सूरज की लालिमा भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। पीएम मोदी इसका भी दीदार करने वाले। धोड़ों में फैला हुआ ये सफेद रण आप देख सकते हैं, मीलों तक यूं ही सफेद चादर जो है वो पथरी हुई आपको नजर आएगी। और सबसे खूबसूरत नज़ारा इसका ये होता है डूबते हुए सूरज का। डूबता हुआ सूरज आप देखिए किस तरह से अपने रंगों को की जो सफ़ेद चादर जो है इन रंगों पे बिखेरता हुआ आपको नज़र आता है। और यही नज़ारा एक बार फिर देखने प्रधानमंत्री मोदी यहाँ रण में आ रहे हैं। इंडिया टीवी के लिए कच्छ से निर्णय कपूर की रिपोर्ट।